तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एड्स। एड्स के अंदर 4 इसकी स्टेजेस होती है। उन सारी स्टेजेस की बात करते हैं जो भी है। पहली स्टेज होती है अक्यूट स्टेज। इस अक्यूट स्टेज की क्या खासियत होती है कि इसके अंदर वायरस जो है वो रेप्लिकेशन कर तो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाया है कि वो डिटेक्टेबल हो सके। इसीलिए इस स्टेज के अंदर अगर तुम टेस्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि वायरस मौजूद है लेकिन फिर भी बता नहीं पा रहा है, तो फॉल्स नेगेटिव दिया। और इसी को विंडो पीरियड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज। इसे कहते हैं क्लिनिकली लेटेंट स्टेज। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो लेटेंट पड़े हुए जो ऑर्गेनिज्म थे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हर्पीज हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उनका रीएक्टिवेशन होता है। यहाँ पे टी सेल काउंट कितना होता है? 350 टू 500 सेल्स पर mm³ होता है। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे एड्स प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे टी सेल काउंट जो है वो डिक्रीज करता है। तो स्टेज 2 की खासियत क्या हो गई कि लेटेंट इन्फेक्शन जो होते हैं वो पुनर्जीवित होते हैं, जैसे कि शिंगल्स हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया। या इसी स्टेज के अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक स्टेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे टी सेल काउंट कितना है? 200 से 350, 200 से 350 सेल्स पर mm³, ठीक है। अब क्या है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने लगा है मॉडरेटली। तो स्टेज 3 के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ देखने को मिलती है, मुझे ये बताओ। तो उसके लिए एक निमोनिक है KOH। के से हो गया कापोसी सार्कोमा, जिसके लिए ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 रेस्पॉन्सिबल होता है। ओ से हो गया ओरल थ्रश, जिसके लिए कैंडिडा एल्बिकेंस रेस्पॉन्सिबल होती है। और एच से हो गया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसीज के नाम बताइए अब जरा। तो एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसीज का मतलब होता है दोज कैंसर्स दैट अ HIV इन्फेक्टेड पर्सन इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कपोसी सार्कोमा हो ही गया पहले ही। इसके अलावा होता है इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा। इसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये 3 कैंसर आपको ध्यान रखना है: कपोसी सार्कोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा। चौथी जो स्टेज होती है वो होती है एड्स। तो इसके अंदर टी सेल काउंट रहता है लेस देन 200 सेल्स पर mm³। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि एड्स डिफाइनिंग कंडीशंस बताओ। तो इसके लिए एक निमोनिक है हिस्टोन्यूमोजेसी। हिस्टो का मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस, न्यूमो का मतलब न्यूमोसिस्टिस निमोनिया दैट इज कोज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। चेस्ट एक्सरे करोगे तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी को देखोगे तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? ब्लैक कलर्ड सिस्ट रिजेंबलिंग क्रश्ड पिंग पोंग बॉल्स, ठीक है। मैंने क्या कहा था? निमोनिक हिस्टोन्यूमो जेसी। अब जेसी से याद रखो जेसी वायरस, जो कि कोज कराता है PML। PML का मतलब होता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी। अगर आप डायग्नोसिस करोगे तो MRI में क्या मिलता है? नॉन एनहेंसिंग एरियाज देखने को मिलता है। इसके अलावा HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया भी होता है। ये सब एड्स डिफाइनिंग होते हैं। अब एड्स डिफाइनिंग के बाद में बात होती है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कब होते हैं? जब टी सेल काउंट लेस देन 100 हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं। एस्परजिलोसिस आता है जो कि हेमोप्टोसिस कोज करा सकता है। चेस्ट एक्सरे में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स और कैविटेशंस देखने को मिलते हैं। अब ध्यान आगे बात करते हैं क्रिप्टोकोकोसिस। तो कोको जो है वो कहाँ की है? भारत की है। तो भारत की है मतलब इंडिया इंक स्टेन करते हैं इसके लिए।
तो ये एनकैप्सुलेटेड यीस्ट की तरह दिखती है, और भारत की है, और ये यूज़ करती है कोको जो है वो लेटेक्स यूज़ करती है। ठीक है, तो लेटेक्स अग्लूटिनेशन टेस्ट, उसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सुलर एंटीजन देखने को मिलता है। और कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं? तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है जिसके अंदर मल्टीपल ब्रेन एब्सेस देखने को मिलती है। न्यूरो इमेजिंग करेंगे तो कैसा दिखेगा? मल्टीपल रिंग एनहेंसिंग लीजन्स देखने को मिलते हैं। क्रिप्टोस्पोरियोडोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या मैनिफेस्टेशन होता है? क्रोनिक वाटरी डायरिया, स्टूल सैंपल करोगे तो ऊसिस्ट अपॉन एसिड फास्टिंग स्टेनिंग। कैंडिडा एल्बिकेंस की बात करें तो ये होता है टी सेल काउंट जब 100 से भी नीचे गिर जाए। इट कैन लीड टू ईसोफेजाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपर एंडोस्कोपी करेंगे तो वाइट वाइट प्लाक्स हमें देखने को मिलेंगे। सीएमवी की बात करें तो ईसोफेजाइटिस हो सकता है, रेटिनाइटिस हो सकता है। ठीक है, बायोप्सी पे हमें ओवल्स आई देखने को मिलती है, ओवल्स आई इंक्लूजन बॉडीज विद इन देयर न्यूक्लियाई। एप्स्टीन बार वायरस की बात करते हैं, ईबीवी। ईबीवी जो होता है वो बी सेल लिम्फोमा कोज करा सकता है। बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक होता है, जो कि कोज होता है बाई बार्टोनेला हेंसले। ठीक है, एक होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, तो ये पहली बात नॉन माइकोबैक्टीरियल या नॉन ट्यूबरकुलर, माइकोबैक्टीरियल तो होता है बट नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियल लंग डिजीज होती है। ये होता है जब टी सेल काउंट लेस देन 50 हो जाते हैं तब। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर? फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस और फोकल लिम्फेडिनाइटिस। नियोनेटल एचआईवी की बात कर लेते हैं। पास्ड बाय द मदर, देयर विल बी जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, ओरल कैंडियासिस, क्रोनिक डायरिया, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। वेल दिस इज ऑल। तो हमें ध्यान रखना है, एक बार एक समराइजेशन में बताता हूँ कि 4 स्टेजेस होती है एड्स की। पहली अक्यूट होती है, दूसरी जो होती है वो लेटेंट होती है, तीसरी जो होती है वो सिम्टोमेटिक होती है, और चौथी जो होती है वो एड्स डिफाइनिंग कंडीशन होती है। एड्स डिफाइनिंग के अंदर क्या याद रखना है हमें? हिस्टोन्यूमोजेसी, हिस्टोप्लाज्मा, न्यूमो से हो गया न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी, और जेसी से याद रखो जेसी वायरस, जो कि प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी कोज कराता है। इसके अंदर एड्स के अंदर जो टी सेल काउंट होता है वो कितना होता है? 200 से कम होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जब होता है तो ये लेस देन 100 हो जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोस्पोरोडोसियोसिस, एस्परजिलोसिस, ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। सीएमवी हो गया, बार्टिनोला हेंसले हो गया, जो कि क्या कोज कराता है? बेसिलरी एंजियोमेटिसिस कोज कराता है। वेल दीज ऑल आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। माइकोबैक्टीरियल एवियम कॉम्प्लेक्स, जिसके लिए टी सेल कितना होना चाहिए? लेस देन 50। दिस इज ऑल।